अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। रमज़ान करीम का थर्ड अशरा जो है वो चल रहा है और इसमें अल्लाह पाक आप सबकी नेक तमन्नाओं को पूरा करे, आप सब लोगों की नेक हाजात को पूरा करे और आप सब लोगों को इबादत की तौफीक दे। बिकॉज रमज़ान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें साल में सिर्फ एक दफ़ा नसीब होता है और इसके अंदर बेशुमार बरकतें हैं अल्लाह पाक की। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें अगले साल भी ऐसी ही इबादतें करने की तौफीक अदा करे और इस साल की जो लास्ट डेज हैं, हमारे पास 4 या 5 दिन रहते हैं, तो इसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे कि हम इससे बेनिफिट ले सकें। आज का जो पॉडकास्ट है 11th आवर ऑन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब इज almost the season is completing today. Right now we are doing सेकेंड लास्ट एपिसोड। इसके बाद आज आपको एक लास्ट एपिसोड देखने को मिलेगी एंड इंशाल्लाह 11th आवर का जो ये सीजन 6 है, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल डन। और बहुत ही आप लोगों ने इसका साथ दिया, बहुत ही आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया, इसके बारे में फीडबैक दी, तो थैंक यू सो मच। एंड आज इसी वजह से हम जो है वो एक स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं और ये है नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है बेसिकली। इसके बारे में जो एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है किसी भी फील्ड में जाते हुए, किसी भी इंडस्ट्री को देखते हुए, कि इस इंडस्ट्री की इनकम, इस इंडस्ट्री का जो पैसा है वो हमारे लिए हलाल है या हराम है, इस इंडस्ट्री में काम करना हमारे लिए कैसा है। तो आज हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, प्लस ऑफ कोर्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी हमारी कंपनी है, तो हम उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आज बेसिकली ये जो हमारी हॉट सीट है, जिसके ऊपर आप लोगों को पता है कि मेरे से काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन क्वेश्चंस का आप लोगों की वजह से जो है वो मैं कोशिश करता हूं कि आसान अल्फाज में उनका आंसर कर सकूं, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ बेसिकली माशाल्लाह वेरी स्पेशल गेस्ट फॉर टुडे सेशन, बिकॉज ही इज़ इस्लामिक स्टडीज़ स्टूडेंट, ही इज़ माशाल्लाह हाफिज़ कुरान। और दूसरी चीज़ ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, बड़ी रिसर्च करते हैं और हमारी एज ए कम्युनिटी बड़ी हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को समझने में और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करने में। तो वी ऑलवेज अप्रिशिएट हिज एफर्ट। बट ऑफ कोर्स आज ये इंडस्ट्री के वो सवाल आपके सामने रखेंगे जो आप लोगों को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लगते हैं और कैसे उनको समझ आना ज़रूरी है। तो लेट्स वेलकम बिलाल हादी। बिलाल इज हियर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बिलाल। आपका बहुत शुक्रिया मुझे इस पॉडकास्ट के अंदर इनवाइट करने के लिए। आज की हमारी पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस हलाल है या हराम है। मैं खुद भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का मेंबर हूं और बिजनेस कर रहा हूं। एक मुसलमान के तौर पर हमारे बिजनेस का इस्लाम के साथ डायरेक्टली ताल्लुक है। बिजनेस का हुक्म और आनो हदीस में मौजूद है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट करती है। आज का मेरा जो आपसे सवाल है सबसे पहला, कि हमारे नाजरीन को ये बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस है या कोई पोंजी स्कीम है। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा बिलाल, माशाल्लाह आपने पहला क्वेश्चन जो है वो बेसिक के बारे में किया है, तो मेरे ख्याल से ये समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बेसिकली इसके नाम से ही जाहिर है कि ये नेटवर्क के थ्रू जो है वो मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, जिस तरह हम इस तरीके से कह लें कि डिजिटल मार्केटिंग, तो लफ्ज़ उसके अल्फाज से ही, उसके मीनिंग से ही, उसका जो नाम है उससे ही पता लग जाता है कि डिजिटल यानी कि ऑनलाइन या इंटरनेट के ऊपर जो मार्केटिंग की जाती है वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाई जाती है। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बहुत ही आसान अल्फाज से समझने वाला कॉन्सेप्ट है और वो है आपका जो नेटवर्क होता है। अब लोगों का नेटवर्क जो होता है वो ऑफ कोर्स ह्यूमन टू ह्यूमन नेटवर्क होगा,
कंप्यूटर का अगर नेटवर्क होगा तो वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्क होगा, ठीक है। हॉस्पिटल्स का अगर नेटवर्क होगा तो वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल्स नेटवर्क होगा, ठीक है। बैंक्स का अगर नेटवर्क होगा तो बैंक टू बैंक नेटवर्क होगा। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो बेसिकली ह्यूमन नेटवर्क की बात हो रही है कि आप अपने नेटवर्क में आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो आपको जानते हैं उसके थ्रू मार्केटिंग करेंगे तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कहलाई जाएगी। और इसको बेसिकली जहाँ से ये स्टार्ट हुई है वो वेस्ट है, और वेस्ट में इसको वर्ड ऑफ माउथ भी कहा जाता है, यानी कि एक इंसान की जुबान से दूसरे इंसान तक पहुंचा, दूसरे इंसान से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास। तो इस तरीके से ये जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग आप कह लें या वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस कह लें, ये एक बिजनेस मॉडल है जदीद दौर का, ठीक है। बिकॉज पहले थोड़ा सा इस चीज को और भी समझने की जरूरत है। ये तो मैंने बेसिकली लफ्ज के मीनिंग समझा दी है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटे लेवल के ऊपर है चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, वो मार्केटिंग यानी कि एडवर्टाइजमेंट के बगैर ग्रो नहीं कर सकता, कस्टमर तक उसकी रसाई नहीं होती, ठीक है। सो इसी तरीके से बिजनेसेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऊपर अपने रिलाई करते हैं, जिसको ट्रेडिशनल बिजनेस कहा जाता है कि वो जो कंपनी प्रोडक्ट को बनाती है, वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हायर करती है। जब वो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो जाते हैं तो हर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपने तरीके से अपने लोकल एनवायरनमेंट के अंदर जो है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, चाहे वो रिटेलर्स के थ्रू हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स के थ्रू हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के थ्रू हो। तो इस तरीके से वो प्रोडक्ट की तशरीह करता है, प्रोडक्ट को जो है वो बेसिकली लोगों तक पहुंचाता है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत इसलिए महसूस की गई कि इसके अंदर जो बेसिकली मिडल मैन है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में मिडल मैन है, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। जब उनकी तादाद बढ़ती जा रही है तो ऑफ कोर्स कोई भी मिडल मैन जो होता है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, वो बेसिकली बगैर मुनाफे के काम तो करेगा नहीं। और जब वो मुनाफा ज्यादा लेना शुरू कर देगा तो ऑफ कोर्स मुनाफा ज्यादा होने की वजह से जो एंड यूजर है, जो बेसिकली उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाला है, सारिफ जिसको हम कह सकते हैं, वो सारिफ जो है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को ज्यादा पे करता है, राइट। सो उससे क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को जब ज्यादा पे किया जाता है तो उस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू कम होती है, लेकिन उसके अंदर जो मिडल मैन है वो प्रोडक्ट का मुनाफा जो है वो ज्यादा ले लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे एक बात समझाने के लिए कह सकता हूं कि एक कंपनी है, ठीक है, वो प्रोडक्ट बनाती है एलोवेरा जेल। अब उसने इस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो रख दी कि लेट्स सपोज इसकी कॉस्ट है 3,000 रुपए। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर है ऑफ कोर्स वो ये तो नहीं सोचेगा कि मैंने इसको जो है वो 3200 रुपए में जो है वो अपने कंज्यूमर तक पहुंचाना है। वो तो ये सोचेगा कि मुझे एटलीस्ट 3,000 रुपए के ऊपर 500 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। फिर उसके जो चैनल पार्टनर्स हैं वो ये सोचेंगे हमें भी एटलीस्ट 400-500 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। फिर जो उसके होल सेलर्स हैं वो भी ये सोचेंगे कि हमें 400-500 का प्रॉफिट चाहिए। फिर उसके जो रिटेलर्स हैं, जो शॉप्स हैं, जो सुपर मार्केट्स हैं, वो भी ये सोचेंगे कि हमें भी 200-400 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो जब रिटेलर के पास से कस्टमर, जब मेरे जैसा आप जैसा पर्सन जो है कस्टमर वहां पर जाकर प्रोडक्ट लेगा तो उसको पता लगेगा ये प्रोडक्ट उसको कम से कम 6,000 रुपए में पड़ रही है, ठीक है। अब 6,000 रुपए में जब कॉस्ट पड़ रही है तो मिडल में जो है वो तकरीबन इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो ये वो रीजन थी, ये वो चैनल था जिसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहा जाता है, जहां पे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो डबल हो जाती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग ने जो कंपनीज हैं उन्होंने प्रोडक्ट को बनाया और उन्होंने कहा कि इसके अंदर लेट्स सपोज मैं इसका यूजर हूं, ठीक है। तो मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया, मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी, मैंने कहा बिलाल ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो बजाय आप किसी से बाय करने के आप मुझसे बाय कर लो। क्यों? क्योंकि मैं इसका यूजर भी हूं और मैं ही इसका बिजनेस पार्टनर भी बन जाऊंगा और ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग। इसी वजह से इन कंपनीज की जो एक्चुअल कॉस्ट है प्रोडक्ट की, वो बानिस्बतन दूसरी कंपनीज की कॉस्ट के बहुत कम है।
और इसके अंदर लेट्स सपोज अगर मैं इसकी मार्केटिंग कर रहा हूं, तो अगर कोई कंपनी प्रॉफिट दे भी रही है तो वो कंपनी मुझे प्रॉफिट दे रही है, क्योंकि ये कंपनी जो है वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग के ऊपर पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रही। तो ये बेसिकली इसका ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट था। आई होप कि मैंने जो है वो आसान अल्फाज में समझा दिया हो। आप इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जी सर, बिल्कुल आपने जो बात की है, इसमें एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही। सवाल ये पूछा जाता है कि प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर होती हैं या नहीं होती। इस्लाम का जो बेसिकली इस्लाम का मुआशी निज़ाम है, उसके अंदर ये चीज़ है कि प्रोडक्ट्स को बेचा जाए और उसके बदले वहाँ से नफ़ा कमाया जाए। जबकि सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी कबाहत ये है कि इसके अंदर ना तो प्रोडक्ट्स होती हैं और ना ही सर्विसेज़ होती हैं। ये सवाल उलमा ने बयान किया है, तो इसकी ज़रा मुझे तफ़सील करके बता दें। अच्छा बिलाल, ये जो टॉपिक है या इस किस्म के जो उलमाए कराम के फतवे हैं वो मुझ तक भी पहुंचते रहते हैं टाइम टू टाइम, और मैं रीड भी करता रहता हूं, मैं उसकी तहकीक भी करता हूं। बिकॉज इम्पॉर्टेंट ये है कि अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया है और इंसान को एक दिमाग दिया, और उसके बाद जब हम मुसलमान पैदा हुए हैं या मुसलमान घर में पैदा हुए, मुसलमान कंट्री में पैदा हुए, तो हमारे पास अल्लाह पाक ने ना शऊर की काफ़ी सारी चीज़ें रख दी हैं कि अब अगर हम जहालत के दौर में रहते हुए इंसान जो है वो बेसिकली जो भी उसके बाप दादा ने किया वो उसके ऊपर चलता रहता है। लेकिन आजकल के दौर में जो वाइज मैन होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका काम यही है कि अगर कोई गलती है तो उसको करेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो मैं इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता रहता हूँ, इन चीज़ों को ढूंढता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनीज हैं, उलमाए कराम के पास जो लोग जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वहां पे उलमाए कराम बिल्कुल राइट हैं कि ऐसी कंपनी जो कोई प्रोडक्ट नहीं रखती, ठीक है, जो सिर्फ पोंजी स्कीम बनाती है, जो सिर्फ मनी सर्कुलेशन करती है, जो लोगों को प्रॉफिट के नाम पर धोखा देती है कि भाई आप $125 लगाओ, आपको $2 $3 डेली के मिलेंगे, और बाद में पता लगता है कि वो 10 अरब या 5 अरब लेकर भाग गए हैं। तो वो बिल्कुल हराम है, वो नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल नहीं है। यस, वो लोग एक लिबादा होड़ कर आ जाते हैं कि जी हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, या हम लोग जो है वो बेसिकली जो है वो मल्टी लेवल ऑफ मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पर और समझने की है, जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग को समझना चाहता है वो बेसिकली इन चीजों को समझे कि क्या वो प्रोडक्ट जो है वो हैं या नहीं है। सो इसलिए फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की अगर हम बात कर लें तो वो 100% प्रोडक्ट है, और हमारे सामने उसकी रियल एग्जांपल्स हैं, और रियल यूजर मेरी तरह के अवेलेबल हैं जो गाहे बगाहे प्रोडक्ट को यूज करके प्रोडक्ट की वीडियोस की शक्ल में वो प्रोडक्ट को शेयर करते रहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर की, उसके अंदर मैंने प्रोटीन शेक के बारे में बताया कि प्रोटीन शेक हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है वो खुद बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ही इन्वॉल्व है इस बिजनेस के अंदर, इस वजह से इसको उस कैटेगरी में काउंट करना जो है मेरे ख्याल से ज्यादती होगी इस कंपनी के साथ। जी सर, राइट। सर, इसी से मिलता-जुलता सवाल ये कि प्रोडक्ट्स अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर हैं, तो बेसिकली वहाँ पे प्रोडक्ट्स को बेचना मकसूद ही नहीं है, बल्कि वहाँ पे मेंबरान की तादाद को बढ़ाना मकसूद है, वरना इसके अलावा आपको कमीशन नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, अगर इसमें आपके क्वेश्चन के अंदर मैं ये कह दूं कि ये कंपनी की पॉलिसी नहीं है, ये उन कुछ लोगों की या उन कुछ चालबाजों की पॉलिसी जरूर हो सकती है जो बेसिकली अपने आप को जो है वो मिलियनियर बनाना चाहते हैं, या अपने आप को जो है वो बेसिकली जो है वो लेवल अचीव करने के लिए लोगों को मिस यूज करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोगों को प्रोडक्ट्स यूज करने में और प्रोडक्ट को सेल करने में समझाएंगे या सिखाएंगे तो वो एक लेंथी काम है। लेंथी काम से मुराद ये है उसके अंदर टाइम लगेगा, उसके अंदर हमें लोगों को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लोगों को वक्त देना पड़ेगा। तो वो उसमें क्या करते हैं कि वो शॉर्टकट का सहारा लेते हैं और लोगों को कहते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर तो काम करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ जो है वो रिक्रूटमेंट करो। तो वो जो ऐसे लोग हैं वो बेसिकली अपने
हलाल बिजनेस को खुद ही हराम बना देते हैं अपनी छोटी सी तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज जो इंसान शऊर के साथ गलती करता है वो बड़ी गलती करी जाती है। और आप इसके बारे में राय दे सकते हो कि जो इंसान ये जानता हो कि ये जो मैं अमल कर रहा हूँ इस अमल का नुकसान मुझे यहाँ पर भी है और आखिरत में भी है, लेकिन फिर भी वो उस चीज के ऊपर कंटिन्यू रहे, कामिल ईमान से वो जो है वो करता रहे, तो वो कितना बड़ा गुनहगार है कि उसको पता है कि ये मैं जो लोगों से 2400 रुपए ले रहा हूँ, ये मैं जो लोगों को बहका रहा हूँ, ये मैं जो लोगों को जो है वो इंटरव्यू के नाम पे धोखा दे रहा हूँ, ये जो मैं लोगों को सर्टिफिकेट के नाम पे धोखा दे रहा हूँ, ये जो मैं लोगों को बेसिकली जो है वो लास्ट डेट के नाम पे धोखा दे रहा हूँ, तो ये सारी चीजें वो लोग करते हैं। कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ऐसी चीजों के ऊपर बिल्कुल मजबूर नहीं करती, कंपनी ऐसी चीजों के ऊपर बिल्कुल फोर्स नहीं करती। असल में कंपनी का जो है वो रूल ही ये है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बिल्ड अ टीम एंड कोच देम। ताकि कंपनी ने ये 4 फॉर्मूले जो हैं वो बनाए ही इसीलिए हैं कि ताकि कोई इंसान जो है वो इस चीज को इग्नोर ही ना कर सके कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करना। और जो लोग इसको स्किप कर देते हैं या जो लोग इसको स्किप करवा देते हैं वो बेसिकली खुद गलती करते हैं और जानबूझ के करते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा पैसे जल्दी में जल्दी कमाने हैं और वो गेट रिच क्विक स्कीम को फॉलो कर रहे होते हैं, गाड़ी दिखाकर, घर दिखाकर और बड़े बड़े चेक दिखाकर। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली मार्केटिंग की इसी चीज़ का नाम है कि वहाँ पे कुछ चीज़ सेल की जाए। जहाँ पर कुछ चीज़ सेल ही नहीं हो रही या लोग धोखाधड़ी से कुछ काम कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग वो उसको आप नहीं कह सकते। वो कुछ और तो हो सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वो बेसिकली नहीं हो सकता। वो अगर कोई लोग उसको जॉइन भी करते हैं, तो वो मनी सर्कुलेशन के अंदर आ सकता है कि पैसे दो और बस कुछ लो नहीं और आगे अपनी टीम बिल्ड करते जाओ। इसी के साथ-साथ मिलता-जुलता मेरा सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर जॉइन होने वाला शख्स वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता, बल्कि वो सिस्टम को जॉइन करने के पैसे देता है कंपनी को। क्या ये बात सही है सर? देखिए, बाकी जगहों पे तो ये बात बिल्कुल सही उतरती है, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर ये बात बिल्कुल गलत है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक चीज होती है और वो ये होती है कि जब आप इस बिजनेस में आते हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग के कोई पैसे जीरो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो डायमंड मैनेजर लेवल तक जो ट्रेनिंग्स होती है उसके कोई पैसे चार्ज नहीं करता। अब आप खुद सोचें कि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जो है या एक प्रेफर्ड कस्टमर लेवल जो है वो तो बिल्कुल स्टार्ट है। मैनेजर लेवल भी जो है वो बिल्कुल स्टार्ट है कैरियर का। एक डायमंड मैनेजर लेवल तक की जो ट्रेनिंग होती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उसके भी कोई पैसे चार्ज नहीं करता। तो इसलिए जो लोग बेसिकली इन चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करते हैं वो गलत करते हैं। कंपनी का पॉलिसी क्या है कि आप बिजनेस में आते हो, आप कोई प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो, कोई प्रोडक्ट को यूज़ करते हो एंड उस प्रोडक्ट के आप पैसे पे करते हो तो प्रोडक्ट खरीद लेते हो, विच इज़ ट्रू। अगर आप मार्केट में जाते हो, किसी दुकान से आप कोई चीज़ खरीदते हो, भले से आप किसी ब्रांड के यूज़र हो पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से, लेकिन वो ब्रांड आपको प्रोडक्ट फ्री में तो नहीं देता, वो प्रोडक्ट खरीदने के पैसे लेता है। तो आप अगर यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपके साथ आपको प्रोडक्ट के पैसे देने पड़ते हैं। यस, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो अलग डिस्काउंट है, सुपरवाइजर हो तो अलग डिस्काउंट है, असिस्टेंट मैनेजर हो तो डिफरेंट डिस्काउंट है और मैनेजर हो तो टोटली डिफरेंट डिस्काउंट है। तो वो डिस्काउंट के साथ आपको प्रोडक्ट मिलती है, आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो, आपको प्रोडक्ट समझ आ जाती है, तो देन आप उस प्रोडक्ट को जो है वो आगे रेकमेंड करते हो, लोगों को शेयर करते हो और जिसको आप सिंपल अल्फाज में कह सकते हो हैंड टू हैंड प्रोडक्ट बिजनेस के साथ आप काम करते हो, तो ही आप इस बिजनेस में आगे जाते हो। और बिल्कुल इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो यहाँ पर ये कहा जाए कि इसके अंदर प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होती। 100% प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। जी सर, बिल्कुल। अगर कोई ब्रांड मुझे भी ये इजाज़त दे कि आप प्रोडक्ट्स हमारी अच्छी हैं तो यूज़ करें, अगर आपको उससे फ़ायदा हासिल हो तो रेकमेंड करें, तो बिल्कुल उसी के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट्स को खरीदने के पैसे दिए जाते हैं, ना कि वहाँ पे सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इसी के साथ सर मिलता-जुलता मेरा सवाल ये है कि जो रकम कंपनी को अदा की जाती है, वो इस उम्मीद पर अदा की जाती है कि मज़ीद मेंबर बनाने से कंपनी से कमीशन मिलेगा और नफ़ा होगा, मगर
ये मेंबर नहीं बनते तो नफ़ा होना यकीनी नहीं है। यहाँ पर ये बात आ जैसे जैसे बंदा किसी काम के अंदर जुआ लगाता है, कि अगर ये काम हो जाएगा तो मुझे वहाँ से पैसे हासिल हो जाएँगे। यहाँ पर भी सवाल यही एक सवाल बनता है उलमा की तरफ से कि जो लोग इस मार्केटिंग को जॉइन करते हैं, वो बेसिकली इस लिहाज़ से जॉइन करते हैं कि मैं इसके अंदर एक ऐसा बन जाऊँगा और देन मैं किसी और शख्स को लेकर आऊँगा, तो मुझे वहाँ से कमीशन मिलेगा। लेकिन उस कमीशन मिलना, लोगों का जॉइन करना, ये ये यकीनी तौर पर नहीं है। इस सवाल का सर क्या जवाब? देखिए बिलाल, ये क्वेश्चन ना आम इंसान को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसकी रीज़न ये है कि एक हमारा जो माशरा है ना, इस माशरे के अंदर नौकरी लेने के लिए अगर आप किसी को कोई पैसे देते हो ना, तो उसको आपने चाय पानी का नाम दे दिया। ठीक है, अगर रोड के ऊपर इंसान खड़ा हो जाता है, ट्रैफिक वार्डन आपको रोक लेता है, और अगर आप उसको वहां पर ये कहते हो कि जी मुझे जाने दो, या बाइक का चालान ना करो, गाड़ी का चालान ना करो, तो अगर आप उसको कोई पैसे दे देते हो, तो आपने उसको रिश्वत का नाम नहीं दिया, आपने उसको ये कह दिया कि जी इसकी मैंने जेब गर्म कर दी है। ठीक है, सो द थिंग इज, हमारे माशरे के अंदर हमने हर शॉर्टकट का, हर गलत चीज का ना एक फैंसी नाम रख दिया, और उस फैंसी नाम रखने की वजह से हमने उसको जायज समझ लिया। ठीक है, सो पहली चीज तो यहां पर समझना ये जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे लोगों के अंदर एक चीज और बड़ी ज्यादा, जिसको हम कह सकते हैं ना, वो पेनिट्रेट कर रही है, जिसको हम कहते हैं ना बस रही है, रच बस गई है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो है झूठी ईगो या शो ऑफ का कल्चर। ठीक है, अब वो शो ऑफ का कल्चर ये है कि एक इंसान जिसके घर के ऊपर शायद ये आप कह सकते हो कि मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि मेरे दोस्तों की अगर सोसाइटी जो है वो अमीरों की है, तो मुझे भी अमीर दिखना है। वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे अपनी प्रॉब्लम से बाहर आना है, या मुझे अपने हालात को बेहतर करना है, या मुझे अपनी सोच को बेहतर करना है। वो ये देखेगा कि मुझे अमीर दिखना है, चाहे वो आईफोन की कॉपी जो है वो जाकर राजा बाजार से खरीद ले। ठीक है, 6 लाख रुपए का आईफोन है, लेकिन वो 20,000 रुपए की आईफोन की कॉपी खरीद के अपने आप को आईफोन का यूजर समझ लेता है। ये झूठी अना हम लोगों ने करनी है। ठीक है, और हमारे कल्चर के अंदर ये चीज बस रही है कि जहां पर फैंसी इन्वायरमेंट होगा, जहां पर जो है वो शो ऑफ का कल्चर होगा, वहां पे लोग अपने आप को ना एडजस्ट करना समझाते हैं। जहां पे सेलिब्रिटीज आएंगी, जहां पे एक्टर्स या जहां पे स्टार्स होंगे, वहां पे लोग अपने आप को ना ये समझते हैं कि यहां पर मैं शाइन कर रहा हूं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग इस जगह पे शाइन नहीं कर रहे होते, बेसिकली वो डार्कनेस के अंदर होते हैं, अंधेरे के अंदर जा रहे होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस कंपनी के अंदर फॉर एवर लिविंग की स्पेशली बात कर रहा हूं, बाकी कंपनीज की गारंटी मेरी नहीं है। बाकी कंपनीज की रिसर्च करना आपकी जिम्मेदारी है अगर आप किसी कंपनी के ऊपर जाते हो। लेकिन फॉर एवर लिविंग के अंदर जो है, वो जब आपको रजिस्टर्ड किया जाता है, अगर कोई आपको ये दिखाता है कि जी मैंने गाड़ी कमा ली है 2 महीने में, मैं मैनेजर बन गया हूँ 2 महीने में, या मैं जो है वो अपना घर बना लिया है 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है। उसने फॉरएवर से पैसे नहीं कमाए, उसने लोगों के 2400 रुपए लेकर, उसने लोगों के पैसों को जो है वो यूज करके अपने आप को आगे लेकर गया है। एक रिसर्च हमने की थी अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने 2400 रुपए पे किए। किसी ने 2400 रुपए किए हैं, किसी ने 1200 रुपए किए हैं, किसी ने 500 रुपए किए हैं। जिसका जहां दाव लगता है ना, उससे वो पैसे उतने ले लेते हैं। तो 2400 रुपए देने वाले तकरीबन 1 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में, 3 साल में 24 लाख रुपए दिए। और हम ये बात कब से कर रहे हैं? 2020 से, कि ये पैसे जो हैं ये ज्यादती है, ये आपने नहीं देने, ये फॉरएवर के पास नहीं जाते, ये उन लोगों की जेब में जाते हैं। तो वो 2400 रुपए की अगर आप हिसाब लगाएं तो वो कम से कम 24 करोड़ रुपए बनते हैं। तो अब आप खुद सोचें कि ये लोग जो हैं बेसिकली इतने सारे पैसे लेकर, तो ऑफ कोर्स इन लोगों ने अपने आप को मिलियनियर बनाना है, अपने आप को बिलियनियर बनाना है, लेकिन झूठ से और फरेब से बनाना है।
ये धोखा है, ये 100% गलत चीज़ है। और इस्लाम के अंदर मैं इतना ज़्यादा जो है वो स्कॉलर तो नहीं हूँ इस्लाम का, मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ और आप भी इस्लाम के एक स्टूडेंट हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस्लाम में गरर यानी कि धोखाधड़ी को जो है ना वो मना किया गया, और वो किसी भी लेवल के ऊपर हो। और ये चीज़ सराहसन झूठ है कि आप किसी से झूठ बोले और आप ये कहें नहीं दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस। आप 2 दिन की अर्जेंसी क्रिएट करें कि जी 2 दिन में ये चीज खत्म होने वाली है, 2 दिन में कम्बो पैक खत्म हो रहा है, 2 दिन में प्राइस बढ़ने वाली है, तो ये गरर है, ये धोखा है। इस चीज को लोगों को समझना चाहिए कि अगर ये चीज आप नहीं करते, ये चीज आप नहीं समझते, तो यू आर बेसिकली गिविंग पीपल धोखा, सिंपल अल्फाज में। ठीक है, और जब आप लोगों को धोखा दे रहे हो तो हाउ इट पॉसिबल कि आप उसके अंदर जो है वो अपने बिजनेस के अंदर ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो। तो यू आर बेसिकली फूलिंग योर सेल्फ एंड यू आर बेसिकली मेकिंग अ हाइप ऑफ द बिजनेस एंड द सोसाइटी एज वेल। सो इसलिए ये चीज बिल्कुल गलत है। और फॉरएवर में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कहा जाता। फॉरएवर का अगर आप पॉलिसी बुक पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि किसी को अपने चेक देखकर, किसी को अपनी लाइफस्टाइल देखकर, दिखाकर आप इंस्पायर करके या लालच देकर बिजनेस में नहीं ला सकते। ये कंपनी की बुक है, ठीक है, और पॉलिसी बुक है, यानी कि आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए। तो इसलिए ये 100% चीज ठीक है। दूसरी चीज ये है कि फॉरएवर जो है वो आपको कहती है कि जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हो तो नाउ यू डिसाइड कि आपने इस कैरियर को कैसे बिल्ड करना है। आपने इसमें 2 साल के अंदर आगे आना है, 3 साल में आना है, इट्स अप टू यू। यू डोंट नीड कि आप जो है वो सोसाइटी के अंदर ऐसी चीजें इन्वॉल्व करते हैं। देखिए, मैं उस दिन भी एक पॉडकास्ट के अंदर मैंने ये बात की है कि जिस जगह से फॉरएवर स्टार्ट हुई है ना वो है यूएस, यूके, यूरोप। उनकी इकोनॉमी, उनका जीडीपी जो है वो हमारी कंट्री के जीडीपी से 1000 गुना बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी वहां पर कहती है कि 2 कंसेक्टिव मंथ में आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हो, तो हम अपनी कंट्री में अपने लोगों के साथ क्यों ज्यादती करते हैं कि नहीं जी अभी अगर आज आपने 2 सीसी ना किया तो आप बिजनेस में आ ही नहीं सकोगे। तो ये झूठ है, ये गरर है, और 100% इस चीज के ऊपर आप धोखा दे रहे हो लोगों को। तो कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ये कुछ ब्लैक शीप्स हैं जो इस किस्म की चीजों को इन्वेंट करते हैं और उस चीज से बेसिकली अपने फायदे के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक सवाल मैं अपनी तरफ से ये यहाँ पे पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर कोई शख्स नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है, प्रोडक्ट्स खरीद लेता है और उसके बाद कोई मेंबर नहीं बना सकता, तो क्या उसका सारा पैसा ज़ाया हो गया जो उसने लगाया है? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, बाकी जगहों पे तो यस, ठीक है, बाकी कंपनीज में यस उसका पैसा जाया हो गया, लेकिन फॉरएवर लिविंग में उसने अगर 1 लाख रुपए दिया है तो उसको 1 लाख रुपए की प्रोडक्ट मिलेंगी, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट जो है उसको अगर समझ आ जाती है तो वो उन प्रोडक्ट को यूज भी कर सकता है। यूज कर लिया तो ऑफ कोर्स वो पैसा उसने अपने ऊपर लगा लिया, जैसे उसने खाना खा लिया वैसे ही उसने अपने ऊपर लगा लिया। अगर वो पैसा जो है वो बेसिकली वो प्रोडक्ट जो है वो बेच देता है तो वो पैसा वो रिकवर कर लेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि फॉरएवर में अगर आप टीम नहीं भी बिल्ड करते तो आप रिटेल करके यानी कि खरीदो फरोख्त करके भी पैसे कमा सकते हो। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को 30+5 यानी कि 35% का टोटल डिस्काउंट है। अगर वो लेट्स सपोज असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के और कुछ नहीं करता, सिर्फ 2 लाख रुपए की प्रोडक्ट को रिटेल करता है हर महीने, तो वो फिर भी कम से कम 70,000 रुपए कमा सकता है, राइट। सो सॉरी, सो इस तरीके से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो बाकी कंपनी से डिफरेंट प्रोडक्ट कंपनी है। जी सर, बिल्कुल। मेरे ख्याल से जहाँ तक उलमा कराम का ये सवाल है कि नेटवर्क मार्केटिंग अंदर आपका पैसा ज़ाया हो जाता है, वो उसको जुआ शुमार करते हैं। इसकी तारीफ ये है कि जुए के अंदर एक चीज़ है सर, कि अगर आप किसी चीज़ के अंदर पैसा लगाते हैं, तो वो या तो पैसा आपके सामने वाले को मिल जाएगा सारे का सारा, या तो सारे का सारा पैसा आपको मिल जाएगा।
एक बंदे का पूरे का पूरा नुकसान होगा और एक बंदे का पूरा फ़ायदा होगा। तो वो इसी सवाल को यहाँ पर भी फिट करते हैं कि यानी कि आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जॉइन करते हैं, तो आपका पैसा वहाँ पे सारा लग जाता है। अब अगर आपके आगे कोई टीम में कोई शख्स जॉइन नहीं करता, तो मतलब कि आपका सारा का पैसा सारा ज़ाया हो गया है। तो ये उसको कहते हैं कि जुआ। हालाँकि मैं खुद पिछले 1 डेढ़ साल से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का हिस्सा हूँ। मैंने ये खुद चीज़ फ़ील की है कि उलमाए किराम को यहाँ पर ये सवाल समझने में थोड़ी-सी गलती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी तारीफ़ ही फिट नहीं आ रही। जुए की तारीफ़ ये है कि एक शख्स को पूरे का पूरा फ़ायदा और एक को पूरे का पूरा नुकसान। जबकि यहाँ पर आप कंपनी को पैसे दे रहे हैं और वहाँ से प्रोडक्ट्स आपके हाथ में आते हैं। तो मतलब कि आपका नुकसान यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। देखिए, इसके अंदर ना मैं एक चीज़ थोड़ी-सी आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। थोड़ा-सा मेरा गला जो है वो ड्राई हो रहा है। आपको पता है कि रमज़ान के अंदर जो है वो गला जो है वो ड्राई हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में आपको समझा सकूँ कि उलमाए किराम की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर होता क्या है कि एप्लीकेशंस होती हैं, कंपनीज़ होती हैं कि जहाँ पर उन कंपनीज़ के अंदर एक सिस्टम डेवलप किया हुआ होता है कि यहाँ पर जो प्रॉफ़िट मार्जिन है या जहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं, वो मार्केट की प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? मार्केट की प्रोडक्ट से मुराद ये होता है कि वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट नहीं होती। अच्छा, अब फॉरएवर की जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज आर्टिक सी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है? अब आर्टिक सी है, अब कोई इंसान कहता है कि जी मैंने सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से जो है वो अपना 2cc करना है, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो सबसे पहले उस एक प्रोडक्ट के बारे में इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करे कि क्या ये प्रोडक्ट जापान में बिक रही है? क्या ये प्रोडक्ट यूके में बिक रही है? क्या ये प्रोडक्ट मिडल ईस्ट में बिक रही है? क्या ये प्रोडक्ट यूरोप में बिक रही है? अगर इतनी जगह से उसको ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, तो तब वो प्रोडक्ट ले, ठीक है? तो यहाँ पे जुए वाला तो कॉन्सेप्ट हुआ नहीं। जुआ तो वो होता है कि जो ब्लाइंडली खेला जाए, ठीक है? मतलब जुए से मुराद ये है कि आप जज्बात में आ गए हो और आपने देखा कि जी अब बिलाल ने लेट्स सपोज 1,000 रुपए लगा दिए हैं, तो मुझे 2,000 लगाने चाहिए ताकि मैं बिलाल से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं, ठीक है? लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी से मुराद ये है कि मुझे भी इस बिजनेस में आने के लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है और बिलाल को भी इस बिजनेस में आने के लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है। अब अगर बिलाल जो है वो बगैर देखे सोचे समझे जो है अपने स्पॉन्सर या अपने मेंटोर की बात पे ब्लाइंडली बिलीव करके बिजनेस में आ जाता है, तो ऑफ कोर्स दिस इज जुआ, ठीक है? लेकिन अगर एक इंसान जैसे मैं हूं, मैं अगर रिसर्च करता हूं, उसको सोचता हूं, समझता हूं कि भाई अगर लेट सपोज मुझे एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एलो लिप और मैं इसी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करता हूं कि मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ 2cc करना है, तो भी मैं कर सकता हूं। तो जब आपने रिसर्च कर लिया, जब आपने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया, जब आपने प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करके उसके बेनिफिट एंड नुकसानात देख लिए, तो फिर तो जुआ ना हुआ ना, फिर तो आपने देख के समझ के सारी चीज़ों को प्लान करके सारी चीज़ें की। तो जुए में आप जज्बात में आ जाते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप सामने वाले को देखकर, मतलब है सामने वाले ने 1,000 लगाई, आपने 2,000 की ऑफर लगा दी, या आप उससे पहले आगे निकलना चाहते हो या आप उससे ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो, तो वहां पे आप जज्बाती हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे तो ये जो बिजनेस है इसके अंदर तो काम ही शऊर का है, और हमारा जो पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब का जो काम है बेसिकली वो यही है कि लोगों को अवेयरनेस हो। और हमारा ये मानना है कि नॉलेज इज पावर और पावर शुड बी इन योर हैंड्स। जितने भी लोग देख रहे हैं कि आपके हाथ में ये ताकत होनी चाहिए कि आप ये फैसला कर सको कि आपने बिजनेस किसके साथ करना है और कैसे करना है। सो आप जज्बात में आकर अपनी जिंदगी के फैसले मत लो, आप जज्बात में आकर अपने पैसों का नुकसान ना करो। आप अपनी सोच के साथ, समझ के साथ और ये देखते हुए कि क्या मैं अपने बिजनेस के अंदर हलाल पैसे कमा लूंगा, तो आप बिजनेस में आओ, बिल्कुल करो आप बिजनेस। जी सर। सर एक और सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपका डायरेक्ट मेंबर आपके साथ जॉइन करता है, उससे जो आपको कमीशन मिलता है वो तो जायज़ है। लेकिन उसके डाउन लाइन में जो आपको कमीशन मिलता है वो जायज़ नहीं है।
उसकी वजह ये बताई जाती है कि वो आपकी बगैर मेहनत के आपको पैसा मिल रहा है। और इस्लाम के अंदर ये चीज़ है कि जो जो पैसा बगैर मेहनत के कमाएँगे, वो हलाल नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो बात है वो ये है कि लेट्स सपोज इस्लाम के अंदर ये जो बात है बिल्कुल सच है कि अगर आपको बगैर मेहनत किए हुए पैसा मिल रहा है और पैसे के ऊपर आप पैसा कमा रहे हो तो वे बेसिकली सूद कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप मेंटोर हो और आपने अपनी टीम को गाइड किया, ठीक है। आप अगर उनकी जो टीम आती है उनको आप डेली बेस के ऊपर या वीकली बेस के ऊपर या मंथली बेस के ऊपर उनको ट्रेनिंग कर रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो, तो इसके अंदर आपकी मेहनत तो लग रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपकी मेहनत नहीं लग रही। टाइम इज इक्वल टू मनी है, ठीक है। एंड मनी जो है आप किसी को फिजिकल नहीं दे रहे, यहाँ पे उनको आप टाइम दे रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, ठीक ये है। सिखाना सर्विसेज़ के अंदर आ सकता है? सिखाना बिल्कुल सर्विसेज के अंदर आ सकता है, लेकिन सर्विसेज के अंदर दो चीजें हैं जो समझने वाली हैं कि सर्विसेज के अंदर भी आजकल क्योंकि डिजिटल दौर है, आप देखो कि क्या सर्विसेज आपको वही जो आप सीख रहे हो वो सीखना आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं कि सर वो तो हम वैसे भी यूट्यूब के ऊपर सीखा जा सकता है, तो यस सीखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो असल चीज है ना वो आ जाती है पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर। पर्सनल मेंटोरशिप की मुराद ये है, ऑफ कोर्स आप उसके कोई पैसे नहीं देते, लेकिन उसमें ये होता है कि बहुत दफा इंसान ये होता है कि कहीं एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर आकर वो स्टक हो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही होती, ठीक है। लेकिन उसको अगर एक इंसान जो है जो सीनियर है जिसने 2-3 साल का एक्सपीरियंस किया हुआ है इस फील्ड के अंदर, तो वो उसके साथ बैठता है, उसको बताता है कि भाई ये आप मिस्टेक अपनी ठीक कर लो, इस चीज को इस तरीके से करेक्ट कर लो तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो वहां पर जो चीज है वो मेंटोर जो है वो उसको पर्सनल गाइडेंस दे रहा है। और पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर में बाकी की गारंटी मैं नहीं देता, मैं सिर्फ पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब की गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे हमने जो कल्चर रखा हुआ है इसके अंदर आप सिर्फ अपनी डायरेक्ट टीम को रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप उनकी टीम और उनकी टीम के भी रिस्पॉन्सिबल हो, आप उनको भी मीटिंग करते हो, आप उनको भी गाइड करते हो, आप उनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हो। तो डेफिनेटली आप उनके साथ जो है वो पर्सनल डायरेक्ट इंट्रैक्शंस होती हैं आपकी, और जिसकी वजह से अगर आपको वहां से बेनिफिट आता है तो वो आपकी बेसिकली सर्विसेज हैं जिससे आपको जो है आपके रेवेन्यू में, आपकी सेल्स में, आपके बिजनेस में इजाफा होता है। सर ये तो मालूम हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग अंडर प्रोडक्ट्स होती हैं और जो आप कंपनी को देते हैं, पे देते हैं, वो प्रोडक्ट्स आपको देती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि वो जो प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं, वो गैर ज़रूरी प्रोडक्ट होती हैं, वो आपके इस्तेमाल की नहीं होती। आप एक कंपनी को पैसा दे रहे हैं, कंपनी आपको जो गैर ज़रूरी प्रोडक्ट दे रही है, तो मतलब ये है कि वहाँ पे आपका पैसा ज़ाया हो रहा है। आप पैसों से वो चीज़ खरीद रहे हैं, जो आपके इस्तेमाल की नहीं है। तो इस अच्छा बिलाल, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन अगेन ये क्वेश्चन उन कंपनीज पे या उन एप्लीकेशंस के ऊपर होगा जो बेसिकली गैर जरूरी सामान देती हैं, जबरदस्ती देती हैं। लेकिन फॉरएवर तो ऐसा नहीं करती ना। फॉरएवर आपको क्या कहती है कि आप अपना पूरा 2cc इसके साथ भी कर सकते हो, आप इसके साथ भी कर सकते हो, और इसी तरह की तकरीबन 200 प्रोडक्ट हैं, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, ठीक है। जब फॉरएवर आपको आपकी मर्जी कह रही है तो फिर उसके अंदर एक एग्जांपल आपको आपसे आपसे पूछ लेता हूं बेसिकली, कि अगर एक इंसान को एक ऑप्शन दिया जाए कि भाई आपके पास चिकन भी है, आपके पास दाल भी है, और आपके पास फिश भी है, और आपके पास सब्जी भी है, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, इसमें से आपको जो अच्छा लगता है वो खा लो, और आपके आपके पास जो है वो बर्गर्स भी हैं या फ्रेंच फ्राइज भी हैं, ठीक है। आप आपके पास वो 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उसमें से कोई एक चूज कर लो। अगर एक इंसान अपनी सेहत का ख्याल रखेगा, ऑर्गेनिक चीज के ऊपर जाएगा, तो वो कहेगा जी मैं सब्जी खा लेता हूँ, ठीक है। अगर एक इंसान जो है वो बेसिकली अपनी सेहत का ख्याल रखेगा तो वो कहेगा जी मैं चिकन खा लेता हूँ। अगर एक इंसान को जो है वो टेस्ट का खाली ख्याल रखना है, यानी कि शो ऑफ करनी है, तो वो बर्गर खा लेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देने का मकसद सिर्फ ये था कि कंपनी ने आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं, उन बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर से आपकी मर्जी है कि आप कौन से तरीके से करना चाहो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम वहां पर आता है कि जहां पर जो नीचे लोग हैं, ठीक है, वो लोग ये ऑप्शन लोगों को बताते ही नहीं है। ठीक है, जब वो लोगों को ये चीज बताते ही नहीं है तो फिर उसमें लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनको इस चीज का शऊर ही नहीं होता कि हाँ हमारे पास ये ऑप्शन है। ठीक है, असल में इसमें कंपनी का बेसिकली कोई रोल नहीं है, कंपनी की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ गलती उन टीमों की है जो बेसिकली नाम तो अपने अच्छे रख लेती हैं, बड़े अच्छे नाम रख लेती हैं जिनसे इंसान जो है इंस्पायर हो जाता है, लेकिन उनका असल मकसद जो है वो यही होता है कि पुराने वही लोग जो 2020 में स्कैमिंग कर रहे थे, जो 2021 में कर रहे थे, 2022 या 2023 में वो नए नाम से नई पैकेजिंग के अंदर आ जाते हैं एंड दे आर डूइंग द सेम थिंग। जी, बिल्कुल सर। सर, लेकिन यहाँ पर एक बात ये आती है, बहुत सारे लोगों से ये सवाल सुनने को मिलता है कि प्रोडक्ट्स अगर वहाँ पे यूजेबल भी मिल जाएँ, जो हमारे इस्तेमाल की हैं, लेकिन वहाँ पे मसला ये आता है कि वो प्रोडक्ट्स ओपन मार्केट के अंदर मौजूद ही नहीं होती। अगर हम उनको सेल के लिए जाते हैं, वो इतनी महँगी होती हैं कि कोई शख़्स उनको लेने के लिए तैयार ही नहीं होता, तो हमारा पैसा तो डूब गया ना सारे का सारा। देखें, ये चीज बात वही आ जाएगी कि पैसा तो वहां डूबता है कि जहां पर आपका पैसा कोई लेकर भाग जाए। ठीक है, जिस तरह अभी पीछे न्यूज के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो पैसे लेके भाग जाती हैं या पैसे आपको देती नहीं है या आपकी प्रोडक्ट आपको डिलीवर नहीं करती। तो पैसा तो असल में वहां डूबता है, उसको पैसा डूबना कहा जाता है। लेकिन असल जो एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि जब आपको एक वैल्यू के ऊपर, लेट्स सपोज अगर देखा जाए कि उसको एक इंसान है, उसको कहा जाए कि जी आपको $1 का, आपको 1 ग्राम सोना मिलेगा, राइट, 1 ग्राम डॉलर का, $1 का 1 ग्राम सोना मिलेगा। कुछ लोग उसको अपॉर्चुनिटी समझेंगे और कुछ लोग उसको ये कहेंगे कि जी ये महंगा है। अब वो महंगा किसके लिए होगा? जिसको उस चीज की समझ नहीं है। लेकिन वो सस्ता या अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? जो उस चीज को समझ लेगा, जो उस अपॉर्चुनिटी को समझेगा कि इस चीज से मैं आगे बिजनेस कर सकता हूं। लेट्स सपोज एक पर्सन है, वो ये सोचेगा कि ये जो रॉ गोल्ड है इसको मैं खरीदूंगा, इसको जाकर इसका सोने का सेट बनाऊंगा तो मैं इसके अंदर 4 पैसे ऐड करके जो है मैं अच्छा वॉल्यूम कमा लूंगा। ठीक है, लेकिन जिसको उसकी समझ नहीं है वो यही सोचेगा कि मैं ये बिस्किट अगर सोने का ले रहा हूं तो मैं इसको किस तरीके से यूज करूंगा। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि प्रोडक्ट से या अपॉर्चुनिटी जो है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस अपॉर्चुनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उस अपॉर्चुनिटी के जो प्लस एंड माइनसेस है वो समझना बहुत जरूरी है। जो लोग बगैर समझे हुए एफर्ट्स करते हैं या बगैर समझे हुए उस अपॉर्चुनिटी में जंप मार देते हैं तो फिर ऑफ कोर्स वो गिला नहीं कर सकते कि उनकी लातें टूट रही हैं या हाथ टूट रहे हैं। उनका बेसिकली पैसा अगर डूबता है तो वो उसी वजह से डूबता है कि जब वो ब्लाइंड होकर जंप करते हैं, जब वो हाइप के अंदर आ जाते हैं कि भाई उस सामने वाले पर्सन ने जो है वो 2 महीने में 60 लाख रुपए कमा लिया है। ओ भाई ये देखो कि उसने कितने लोगों को झूठ बोला है, उसने कितने लोगों के साथ गलत बयानी की है, उसने कितने लोगों के साथ गरर किया है, झूठ धोखाधड़ी की है। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो ऑफ कोर्स उसका नुकसान जो है वो लोगों को होता है। सर, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो ये प्रोडक्ट्स होती हैं, ये मार्केट रेट से महँगी इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं? देखिए बिलाल, हर चीज की ना कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है उसकी उसकी एवेल्युएशन के साथ। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि एक जो ऑर्गेनिक कंपनी है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑर्गेनिक कंपनीज का मिलना ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपनी जो कि वर्टिकल इंटीग्रेटेड हैं, जो सर्विसेज और क्वालिटी को दोनों को हाई स्टैंडर्ड पे रखती हैं, उनकी मिसाल भी आपको बहुत कम मिलती है। ठीक है, सो इसलिए फॉरएवर की जो प्रोडक्ट हैं ये बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का कंपैरिजन अगर आपने करना है तो ऑफ कोर्स इसके मुकाबले में आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेकर आनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल दे रहा था, आई डोंट नो कल या शायद 2 दिन पहले की हमने एक पॉडकास्ट की थी
मैं अपनी आप अवेयरनेस के लिए बता रहा था कि फॉरएवर 45 ईयर से जो है वो एलोवेरा प्लांट और एलोवेरा की प्रोडक्ट को बना रही है और उसको मार्केट में सेल कर रही है। ठीक है, आजकल आपको पता है कि हर ब्रांड हो, हर चीज हो, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद उसकी कॉपी आना शुरू हो जाती है। यस, राइट। अगर ऐसा ही है तो फॉरएवर की कॉपी क्यों नहीं आई? अगर इतना ही आसान था ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना या उसको बनाना, तो 45 साल में उसकी कॉपी क्यों नहीं आई? सवाल पैदा होता है उन लोगों से जो ये कहते हैं कि जी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, कि अगर इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाती है आसानी से, क्योंकि ये प्रोडक्ट आम प्रोडक्ट नहीं है कि जो गली मोहल्ले में या किसी आम फैक्ट्री में बनी हो, ये ऑर्गेनिक तरीके से पॉट का वो जनरेट हुई है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो इसका प्लांट लगता है एलोवेरा का, वो ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में लगता है। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने जहां तक रिसर्च किया कि ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट बनाना जो है वो सबसे डिफिकल्ट काम है, कि ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर पोल्यूशन ना हो, ऐसा एनवायरनमेंट कि जहां पर जो है वो पानी आपका जो है वो खराब पानी ना मिले आपको, और मतलब अच्छा नेचुरल जिसको मिनरल पानी कहा जाता है वो मिले, जो कि डिफिकल्ट है आज के सिचुएशन में। तो इसलिए जब फॉरएवर इस किस्म की प्रोडक्ट के ऊपर इतनी मेहनत करती है, एक प्लांट जो है उसकी मेच्योरनेस जो है वो तकरीबन 2.5 से 3, 3.5 साल के बाद एक एलोवेरा का प्लांट जो है वो मेच्योर होता है। जब वो मेच्योर होता है तो उसको हैंड पिक किया जाता है, हाथ से उठाया जाता है, और फिर जाकर उसको जो है उसका जेल और जूस जो है वो बनाया जाता है। तो इस तरह से अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाना आसान होता तो उसकी कॉपी आ चुकी होती। इसलिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। प्लस जब एक प्रोडक्ट आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो अब लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक पेन है, ठीक है, अब पेन का काम है राइट करना। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक पेन जो है उसकी राइटिंग जो है वो थोड़ी सी खूबसूरत होगी, लेकिन पेन तो पेन ही होगा। ठीक है, ब्लू तो ब्लू ही होगा। लेकिन एक पेन जो है वो थोड़ा सा खूबसूरत होगा, लेकिन वही पेन जो है अगर आप उसके अंदर से ब्रांडेड पेन लेकर आओगे, ठीक है, उसकी कॉस्ट होगी 1200 रुपए, और एक पेन आपको 15 रुपए का भी मिल जाएगा, 10 रुपए का भी मिल जाएगा। सो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रोडक्ट बनती हैं, जिसकी क्वालिटी लेवल होती है, उसकी प्राइस भी बाकी चीजों से बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा मेहनत हुई होती है। तो फॉरएवर की जो प्रोडक्ट है इनकी मेहनत हुई हुई है, इसलिए आप मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है उनके साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये है, क्योंकि ऑर्गेनिक अगर कोई प्रोडक्ट है ही नहीं तो फिर कंपेयर करने का क्या फायदा? या तो कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आकर ये कहे कि जी हमारी प्रोडक्ट भी ऑर्गेनिक है, आपकी भी ऑर्गेनिक है, लेट्स टेस्ट। ठीक है, जब मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं, क्योंकि आप सुनना चाह रहे हो इन सारी चीजों को, तो मैं इसलिए बता दूं, बाकी सब लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज के अंदर, कि फॉरएवर फरारी है, ठीक है, और बाकी जो नॉन ऑर्गेनिक या सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो मेहरान है। तो अब मेहरान का मुकाबला आप फरारी के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसलिए आपको ये चीज समझनी चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट डिफाइन करती है जब उसकी क्वालिटी होती है, और क्वालिटी के ऊपर ही प्रोडक्ट का जो है वो रिजल्ट होता है, और रिजल्ट जो है वो लोगों को रिक्वायर्ड होता है कि हाँ हम अगर पैसे दे रहे हैं तो हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलना चाहिए। तो वो उसी सूरत में होगा जब आप अच्छी प्रोडक्ट खाएंगे। जी बिल्कुल। सर एक सवाल ये भी है कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन वजह यह है कि बड़े लोग सिर्फ यहाँ से पैसा कमाते हैं, जो बाद में ज्वाइन होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। तो ये दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम है, जो कि ये भी जायज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। देखें, ये तो अल्लाह पाक का निज़ाम है, वो किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है। इसमें तो नो डाउट, ये आप मुझसे बेहतर समझते हो कि इसके अंदर अल्लाह पाक की जो हिकमत है वो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी हिकमत है। लेकिन कंपनी लेवल के ऊपर अगर हम बात करें या अपॉर्चुनिटी लेवल के ऊपर मैं बात करूं, तो उसके अंदर पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट है। इसी वजह से हमने जो पिछली पॉडकास्ट की है, वो हमने सारी ब्लैक शीप्स की या सारे मनी वाले जितने भी जो जो मनी गेम्स कर रहे हैं, हमने उनकी मंजी ठोक दी हुई है। ठीक है, कि हमने उनको कह दिया कि भाई जो आप काम कर रहे हो वो गलत काम कर रहे हो।
आप पैसे को यूज कर रहे हो और पैसे की गेम जो है वो प्ले कर रहे हो, और इससे आप इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचा रहे हो, इससे आप जो है वो बेसिकली नए आने वालों को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। कि अगर आप टीवी पे बैठ के 10 लाख रुपए दे सकते हो, अगर आप टीवी वालों टिकटॉकर्स को 1 लाख रुपया दे सकते हो, तो ये आप दे सकते हो। लेकिन जो बेसिकली नया पर्सन आ रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतने पैसे जो है वो मार्केटिंग के ऊपर भी लगाए, वो इतने पैसे जो है वो लोगों को भी दे। सो दिस इज व्हाट वी से कि यहाँ पर जो मनी गेम कर रहे हैं, जो पावर के नाम पर अपने आप को बेसिकली ऊपर लेके जाने के लिए लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, दे आर बेसिकली अ क्रुक्स। ठीक है। और इसीलिए पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब के ऊपर मैंने जो है वो बहुत सारी पॉडकास्ट की हैं, और मैंने बड़ी डिटेल के साथ इस चीज के ऊपर बात की है कि आपका ये जो मंत्रा है, ये आप पैसे बनाकर इस मार्केट से गायब हो जाओगे, और आप असल में इस इंडस्ट्री को भी खराब कर दोगे, और आप बेसिकली उन लोगों को भी खराब कर दोगे जो इस अपॉर्चुनिटी से कुछ कमा सकते हैं। तो आप उनका भला नहीं कर रहे, आप बेसिकली जो है अपना भला कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी जेब भर रहे हो। आप 50 लाख रुपए कमा रहे हो, 50 लाख रुपए से आपने जो है वो लेट्स सपोज 10 लाख रुपए टीवी वाले को दे दिए, आपने फिर जो है वो 50 लाख रुपए कमाने के लिए कर दिया। लेकिन जो आप ही के लोग हैं वो कंप्लेन भी कर रहे हैं, वो कंप्लेन करते हैं जी, आप उनको सर्विस नहीं पहुंचाते, आप उनको प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करते, आप उनसे मीटिंग्स नहीं करते, आप एरोगेंट हो। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बेसिकली कंपनी के अंदर नहीं है, जो बेसिकली कुछ टीम्स हैं। ठीक है। अब उन्होंने, अब क्या कहूँ मैं, हर महीने नाम भी चेंज कर लेते हैं, नए लोग सामने आ जाते हैं, और लोग वही हैं, स्कैम उनका वही है, लेकिन वो लोगों को यूज करके जो है वो अपने आप को गलत तरीके से जो है वो हाइप क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से उनका बिजनेस भी लॉन्ग टर्म नहीं है, और उनका सर्वाइवल भी लॉन्ग टर्म नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को थोड़ी हया इस चीज से होनी चाहिए कि चलो ठीक है, दुनिया में हमें नहीं कोई पकड़ता, ना पकड़े, लेकिन अल्लाह पाक तो पकड़ेगा ना। उसके पास तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि आप वहां पे जाके भी जो है वो कहोगे कि जी मैं वहां पर टॉप अर्नर था। ठीक है, मैं टॉप अर्नर था तो मुझे कोई एक्सक्यूज मिल जाएगा। तो जब आप टॉप अर्नर हो, तो इट डज नॉट मीन कि आप वहां पे जो है ना वो लेवरेज ले सकोगे। कंपनी के पास शायद आपको लेवरेज मिल जाए, क्यों? क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, आप सीसी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो दैट माइट कैन बी हेल्प यू कि कंपनी आपको इग्नोर कर ले या कंपनी आपकी तरफ नजर ना लगाए। लेकिन अल्लाह पाक इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो बेसिकली किसी को इग्नोर नहीं करेगा। एथिकल और ऑनेस्टी जो है वो बहुत जरूरी है, और अगर आप जानबूझ के इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो, तो इसके ऊपर आप बिल्कुल जो है वो गलत कर रहे हो। जी सर, बिल्कुल, रिज़्क तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो जिसके मुकद्दर में जितना लिखा है उसको उतना ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात पूछनी है आपसे पर्सनली तौर पे, वो ये है कि हर नाज़रीन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक फॉरएवर को जॉइन नहीं किया या वो जॉइन करने का सोच रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में एक सवाल है कि फॉरएवर के अंदर मैनेजर एक ड्रीम लेवल है जो कि माशाल्लाह आपने हासिल किया हुआ है। अगर कोई शख्स फॉरएवर को जॉइन करे वो आपके बराबर मंथली इनकम कमा सकता है जो कभी जॉइन कर रहा है, और आपको माशाल्लाह बहुत सारा टाइम हो गया फॉरएवर के अंदर काम करते हुए। तो क्या कोई अभी शख्स को जो फॉरएवर को जॉइन करे, वो भी उतना पैसा कमा सकता है जो कि आप कमा रहे हैं? देखिए बिलाल, मैंने आपको ये सुन के हैरानी होगी कि मैं जब से फॉरएवर कर रहा हूँ, मैं जितना पैसा कमाता नहीं हूँ, जितना पैसा मैं बेसिकली हेल्प आउट के अंदर जो है, जो लोग फॉरएवर कर रहे हैं उनको बेसिकली रिलीफ देने में, चाहे वो प्रोडक्ट की डिलीवरी का डिस्काउंट है, चाहे वो बेसिकली कहीं पे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके अंदर हेल्प आउट करता रहूँ। ठीक है। सो आई एम नॉट इन फॉरएवर फॉर मनी बेसिकली, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पर्सनली ये मानना है कि मुझे अल्लाह पाक ने बहुत सारे स्किल्स दिए हैं कि जहां पर मैं पैसे कमा सकता हूं, और मेरा राजिक जो है वो अल्लाह पाक है। कोई कंपनी मेरा राजिक नहीं हो सकता। ठीक है। मैं पैदा हुआ था तब भी मुझे मेरे अल्लाह पाक ने खिलाया, मुझे बड़ा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली को भी पाला। तो इसलिए आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दिस। यहाँ पर सिर्फ मुझे एक चीज नजर आई जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मेरी जात तक के लिए ये है, वो है पर्सनल डेवलपमेंट। और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको कोई कम्युनिटी चाहिए होती है, पर्सनल डेवलपमेंट को कोई आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक प्लेटफॉर्म जो है वो पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर
नाम से क्रिएट किया, और उसका मकसद ये है कि लोगों को एम्पावर किया जाए कि आप अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें, और आप बेहतर होंगे तो आपका ख़ानदान बेहतर होगा, आपका ख़ानदान बेहतर होगा तो पाकिस्तान की सोसाइटी बेहतर हो जाएगी। क्यों कोई एक शख्स जो है वो पूरा मुल्क चेंज नहीं कर सकता, कोई एक शख्स जो है वो पूरी दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन नहीं ला सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो लोगों को एजुकेट कर सकता है, लोगों को एम्पावर कर सकता है। और अगर वो लोगों को एम्पावर करना शुरू कर देगा तो हर एक दिए से दिया जलता जाएगा, और फिर आप देखें कि रोशनी कितनी ज़्यादा हो जाएगी। सो मेरा हमेशा ये मकसद है, मेरी जितनी प्रेजेंटेशन आप देख लें, जितनी भी आप पर्सनल लेवल के ऊपर या प्राइवेट लेवल के ऊपर आप सारी की सारी मेरी प्रेजेंटेशंस या वीडियो टॉक्स या वेबिनार्स या इंटरव्यूज आप देख लें, मैं कभी भी इस चीज को इनकरेज ही नहीं करता कि पैसे देखकर आप बिजनेस में हो। ना मैं कभी शो ऑफ के हक में हूं, ना मैं कभी खुद शो ऑफ करता हूं, ना मैं अपनी टीम को कहता हूं कि आप शो ऑफ करो। उसकी रीजन ये है कि आप किसी को लालच देकर बिजनेस में तो ला सकते हो, लेकिन उसको बिजनेस समझा नहीं सकोगे। और जब किसी को बिजनेस नहीं समझा सकोगे तो वो बिजनेस नहीं समझेगा, वो लालच समझेगा कि मैंने भी बस दूसरों को लालच ही देनी है। और जब ये लालच वाला जो दिया है वो चलता जाएगा ना, तो ये बहुत बड़ी चेन बन जाएगी और ये सोसाइटी के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा। और जब सोसाइटी के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकोगे, आपके हाथ में ये चीज आपके हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि ये जो यंग एज के लोग हैं, जो 18-20 साल के लोग हैं, इनको अगर इनके अंदर हिरस पैदा हो गई, इनके अंदर लालच वाला जो जरासीम है वो चला गया, फिर आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकोगे। फिर इनकी ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएगी कि भाई हमने, उस इंसान ने 6 महीने में मिलियनियर बनना है, हमें 6 दिन में मिलियनियर बनना है। फिर वो ये नहीं देखेंगे कि हम किसका गला काट रहे हैं, हम किसको धोखा दे रहे हैं। फिर उनको हमारे इस्लामिक वैल्यू का बिल्कुल जरा भी फिक्र नहीं रहेगा, उनको सिर्फ यही फिक्र रहेगा कि भाई हमने अमीर होना है। ठीक है। एंड वो अमीर किस कॉस्ट पे होते हैं, सोसाइटी का कितना सफर करना पड़ता है, नो बडी विल नो। सो इसलिए मैं खुद भी इन चीजों से इज्तनाब करता हूं, और मैं रेकमेंड करता हूं, देखिए बिजनेस करें, फेयर बिजनेस करें। बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। मैं तो फॉरएवर को कहता हूं कि ये फॉरएवर का बिजनेस नहीं, ये 200 अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि 200 प्रोडक्ट हैं इसके अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ छोटे माइंड है, उनके पास सिर्फ दिखाने के अलावा और कुछ है ही नहीं। मतलब है जी, पैसा दिखा रहे हो और आप शो ऑफ दिखा रहे हो, व्हाट एल्स यू आर टीचिंग पीपल। आप पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर पे आओ, पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब का यूट्यूब चैनल खोलो और मुकाबला करो। और वो कहा जाता है ना कि डैमेज हैव बीन डन, सो वी हैव डन द डैमेज। आप एक दफा इस चीज को देखो और आपकी आंखें खुल जाएंगी कि भाई एजुकेशन या अवेयरनेस इस तरह की चीज होती है कि जो एक आम इंसान को आम अल्फाज में उसको समझाए कि अपॉर्चुनिटीज को कैसे देखना है और अपॉर्चुनिटी से कैसे फायदा उठाना है। अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना गलत नहीं है, आप अपॉर्चुनिटी को समझो पहले। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज ना बनो, मुफाद परस्त ना बनो, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाले बनो। सो इसलिए मैं जो भी आना चाहता है, वेलकम। पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर आपका अपना प्लेटफॉर्म है, जब दिल करे आप इसमें आए, लेकिन एक चीज सोच के आए कि वी ओनली इंटरटेन क्वालिटी पीपल। यहाँ पर हम लालच वाले और झूठे लोगों को पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है झूठ बोलना। बिकॉज हमारा बिलीव है कि जब आप ऑनेस्टी के साथ पैसे कमा सकते हो तो झूठ बोलकर अपनी जिंदगी में हराम, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को हराम खिला के आप क्या कर लोगे। ठीक है, आपके नसीब में अगर अल्लाह ने आपको मिलियनियर, बिलियनियर अल्लाह ने लिखा है, तो कोई कंपनी, कोई एक इंसान आपको नहीं बना सकता। राइट। सो इसलिए हमारा जो बिलीव है हम उसी चीज के ऊपर फॉलो करते हैं, और हमारा बेसिक नस्बोलैन जो है वो कायदे आजम के 3 प्रिंसिपल हैं, जिसके अंदर यूनिटी फर्स्ट है, फेथ एंड डिसिप्लिन। और अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों ने हमें बहुत सहारा दिया है, उन्हीं की चीज़ों की वजह से हम जो है वो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत फोकस हैं कि हमने आगे कहाँ जाना है, और हमने सोसाइटी के अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, तो विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग ग्रेट। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी एक लॉन्ग टाइम से पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ वर्किंग कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी हैं वो किसी और जगह पे नहीं देखी, और माशाल्लाह आपकी जो खिदमात है हमारी कम्युनिटी के लिए, आई लव देम अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि नेटवर्क मार्केटिंग या
I want to stop you here क्योंकि हमारे पास time is up. We already exceeded the time. So I want कि अगर आप last 1-2 questions कर लो तो. जी सर, बिल्कुल लास्ट में 2 क्वेश्चन रह गए बड़े इम्पोर्टेंट, तो मैं कोशिश जी. करूँगा इंशाल्लाह थोड़ी जल्दी से। सर, मनी सर्कुलेशन क्या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होती है या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर भी मनी सर्कुलेशन होती है? देखिए फॉरएवर के अंदर ना बेसिकली आपकी कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है. मैं हमेशा ये कहता हूँ इसके अंदर अगर आपके पास पॉजिटिव माइंडसेट है, ठीक है, तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कम से कम पैसों के साथ भी इस अपॉर्चुनिटी को आप इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हो, ठीक है. लेकिन इसके अंदर मनी गेम उन लोगों ने बना दी है जो बेसिकली जिन्होंने थोड़ा पैसा कमा लिया, ठीक है. अब वो उस पैसे को ही बेसिकली अपनी फेक मार्केटिंग के अंदर टिकटॉकर्स, इंस्टाग्राम्स और एक्टर्स को देकर अपना जो है वो बेसिकली अपने फॉर्म फिल करवाते हैं, फिर वहां से जो है वो इस चीज को यूज करते हैं. तो वो बेसिकली मनी गेम ही है, ठीक है. और वो मनी गेम उन लोगों ने बनाई है जो ब्लैक शीप्स है, और इसी वजह से जो है वो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि सिस्टम को डैमेज तो नहीं कर रहे, लेकिन वो अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं और इंडस्ट्री का इमेज खराब हो रहा है. और इंडस्ट्री के अंदर लोग इस कंपनी को भी जो है वो मनी गेम की का हिस्सा ही समझते हैं. तो बेसिकली कुछ लोग हैं जो इस चीज को गलत यूज कर रहे हैं. सर, यहाँ पर मेरा सेकंड लास्ट सवाल ये है कि फॉरएवर भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तरह, बाकी कंपनी की तरह ही है या उनसे मुख्तलिफ है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनी है, अगर आप देख लें तो तकरीबन 500 से ऊपर है, तो बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनली भी वर्क कर रही है. क्या फॉरएवर भी उन कंपनी की तरह ही है या उनसे मुख्तलिफ है? तो बिलाल, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, क्या आप कहना चाह रहे थे? सर, यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि फॉरएवर भी दूसरी तमाम नेटवर्क मार्केटिंग और कंपनी की तरह ही कंपनियां या उनसे मुख्तलिफ कंपनी? ओके, देखिए जब फॉरएवर को आप दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग से कंपेयर करते हैं ना, तो फॉरएवर को मैंने एक चीज़ देखी है, क्योंकि मेरे जैसा इंसान जो है जिसने मार्केट को रिसर्च किया हो, जिसके पास मार्केट का नॉलेज हो, जिसके पास ट्रेडिशनल बिजनेस को चलाने का एक्सपीरियंस हो, तो उसने अगर नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर को चूज किया तो उसकी सिर्फ रीज़न पैसा नहीं था, उसकी सिर्फ रीज़न जो है वो बेसिकली पर्सनल इंप्रूवमेंट नहीं था. उसके पीछे एक और रीज़न जो थी वो ये थी कि फॉरएवर इज वेरी कमिटेड कंपनी. वेरी कमिटेड कंपनी से मुराद ये है कि फॉरएवर जो बोलती है वो फॉरएवर कर रही होती है, ठीक है. अब ये मैं फॉरएवर की मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, फॉरएवर कंपनी की, नॉट द पीपल, ठीक है. जो फॉरएवर का यूनिफॉर्म पहनकर या सैश पहनकर जो लोग ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि जी वो लोग जो है वो सही बात कर रहे हैं, वो दे आर नॉट ट्रू. फॉरएवर एज ए कंपनी जो है जो बात बोलती है, इसके अंदर एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ. लेट्स सपोज फॉरएवर ने अगर बोला है कि जी हमारी एलोवेरा के अंदर 96.7% प्योर एलोवेरा जेल है, तो वो उतना ही होगा, वो 95 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, 97 भी नहीं होगा. तो इससे मुराद ये है कि फॉरएवर के अंदर जो ऑथेंटिसिटी है प्रोडक्ट की, क्योंकि मैं इंटरनेशनली चीज़ों को देखता रहता हूँ, तो फॉरएवर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती है. और इसी वजह से जो है मुझे ये लगा कि फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है कि जिसके साथ आप काम कर सकते हो, जिसके साथ आप ग्रो कर सकते हो. इसके अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो बड़ा प्लान किया हुआ है और इसके बड़े एडवांटेजेस हैं. तो इसलिए फॉरएवर को आप बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. बाकी कंपनीज जो हैं वो बेसिकली उनका असल मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे को ज्यादा करना, लोगों को पैसे के पीछे लगा देना और उसके पीछे अपना मुफाद निकालना. लेकिन फॉरएवर जो है वो बेसिकली अपने प्रोडक्ट को ज्यादा वैल्यू करती है, प्रोडक्ट जो है क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करती है. तो इसलिए फॉरएवर जो है वो बाकी कंपनीज की तरह नहीं है. जी सर. सर, यहाँ पे जो लास्ट मेरा सवाल है, मेरे ख्याल से वो तमाम सवालों में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, और उसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है ताकि आप जो हमारे नाजरीन है एक मरतबा सारी हमारी जो पॉडकास्ट है उसके जो मौजू हैं या जो सवाल जवाब हैं उसको अच्छे तरीके से सुन लें, और सुनने के बाद लास्ट में
अगर उनको उस सवाल का जवाब मिल जाए तो मे बी कि उनको जॉइन करने में या इस निज़ाम को समझने में आसानी हो सके। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर हम किसी भी शख्स को या सबको या किसी को बता देते हैं कि फॉरएवर ये है या नेटवर्क मार्केटिंग ये है, उनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है या मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, सब कुछ उनको बता दिया जाता है। लास्ट में उनकी तरफ से ये सवाल आता है कि ये पिरामिड स्कीम है। यहाँ पर आके वो जॉइन नहीं करते, सब कुछ उनको मिल जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है। देखें, ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग ये कहते हैं कि जी पिरामिड स्कीम है, तो उनसे पूछें कि दुनिया में या आपके मुल्क में या आपके घर में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे पिरामिड नहीं है। ठीक है, वो इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि पिरामिड जो है वो बेसिकली ये कहा जाता है कि एक पॉइंट के ऊपर जो है वो एक बंदे के पास पावर आ जाती है और बाकी जो है वो उसके नीचे ट्रिगल डाउन हो रहे होते हैं। तो कहीं पे भी जहाँ पर आप देखते हैं बिजनेस है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल आपको स्कूल की दे देता हूँ ताकि स्कूल से लोगों को, या कंपनीज की दे देता हूँ जहाँ पे आपको समझना आए। एक कंपनी है, उसका एक ही फाउंडर होगा, दो फाउंडर नहीं हो सकते। अगर चले दो फाउंडर्स हो जाएंगे, तीन फाउंडर्स हो जाएंगे, 10 फाउंडर्स भी हो जाएंगे, तो वो 10 के 10 ही रहेंगे। फाउंडर्स डुप्लीकेट नहीं होते। ठीक है, मतलब है कि आप फाउंडर्स रिप्रोड्यूस नहीं करोगे। दूसरी चीज ये है कि आप जो है स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल होगा, 10 प्रिंसिपल नहीं हो सकते। ठीक है, इसी तरह एक घर है, एक घर में एक ही पेरेंट्स के अंदर से भी या तो मदर जो है वो बेसिकली हाउस होल्ड को मैनेज कर रही होंगी, या फादर जो है वो पूरे हाउस होल्ड को मैनेज कर रहे होंगे, फिर उसमें बड़े भाई, फिर छोटे बहन। तो इस तरीके से आपका लेआउट चलेगा। अब पैरामेड को जो है ना वो बेसिकली समझने के लिए यहाँ पर जरूरी चीज ये है कि इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है बाइनरी सिस्टम। जो बाइनरी सिस्टम है ना, वो खतरनाक सिस्टम है। उस खतरनाक सिस्टम की रीजन मैं आपको बता देता हूं कि उसके अंदर अगर आपके ऊपर, आपके डाउन लाइन में जो लोग हैं काम नहीं कर पाते, तो उसका इफेक्ट जो होता है, उसका जो पे आउट होता है, वो सामने वाले को नहीं मिलता। तो असल स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो बाइनरी सिस्टम में आती है, पैरामिड के अंदर नहीं आती। मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पे पैरामिड ना हो। ठीक है, वो पैरामिड ही बनता है हर जगह पे। स्कूल का निज़ाम ले लें, आप आर्मी का निज़ाम ले लें, आप जुडिशरी का निज़ाम ले लें। अगर आजकल तो जुडिशरी की बहुत बात हो रही है, तो आप जुडिशरी का निज़ाम ले लें कि हर जगह पे एक पैरामिड ही बनता हुआ नजर आएगा आपको। तो पैरामिड से कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। इख्तलाफ अगर आपको होना चाहिए तो वो बाइनरी सिस्टम से होना चाहिए, क्योंकि जहां पे राइट और लेफ्ट को कंप्लीट करना होता है, जहां पे पेयरिंग करनी होती है, जहां पे फ्लैश आउट आपका होता है कि जी आपके इतने लोग होंगे तो फ्लैश आउट होगा, तो वो इस तरीके से भी है। और जबकि फॉरएवर का इख्तलाफ तो बनता ही नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि एक इंसान अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाता है तो वो अपनी जिंदगी में कोई टीम डेवलप नहीं करता, तो तब भी पैसे कमा सकता है रिटेल करके। ठीक है, तो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे तो आपके ऊपर है। अगर आपको पैरामिड नहीं बनाना, आप मत बनाओ, लेकिन पैरामिड अगर बनाओगे तो नुकसान क्या है आपका। ठीक है, उसमें आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो इसलिए पैरामिड जो है वो बेसिकली माइंडसेट जो है वो लोगों का इस तरीके से ट्रेन किया है। पैरामिड के अंदर जो चीज डेंजरस है वो है पोंजी स्कीम। पोंजी स्कीम जो है, जिसको हम बाइनरी पोंजी स्कीम कहा जाता है, जहां पे राइट लेफ्ट पूरे करने होते हैं आपने, और उसके अंदर जो है वो आपकी पेमेंट भी स्टक हो जाती है, उसके अंदर आपके बेनिफिट भी स्टक हो जाते हैं, और वो सिस्टम ज्यादा दूर तक चलता भी नहीं है, और इसी वजह से लोग वहां से जो है वो बदजन होते हैं। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो पैरामिड का नहीं है, वो बेसिकली पोंजी स्कीम का और बाइनरी सिस्टम का है, जिसकी वजह से लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो मेरे ख्याल से इस आंसर के बाद लोग अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे और वो अच्छे तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे। सर लास्ट में एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये मार्केट में जो स्क्रीन ये लॉन्च होती है, मिसाल के तौर पर फॉरसेज आ गई या मेटाफोर्स आ गई, ये भी नेटवर्क, ये नेटवर्क जो मार्केटिंग कंपनी का हिस्सा होती है।
या उनका ऐसा नहीं होती? देखें, ये तो हर वो इंसान डिसाइड करें जो उनको ज्वाइन करना चाहता है। मैं ये सारी चीज़ें, हमारा पॉडकास्ट करने का मकसद ये है कि हम इतना एजुकेट कर दें इंसान को कि उसको फैसला करने में आसान हो कि उसको वो कंपनी ज्वाइन करने में सही है या गलत। ठीक है। दूसरी ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बेसिकली बड़ी क्लियर चीज़ है। मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, उनके अंदर कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है। अब वो आपको जो डॉलर्स दे रहे होते हैं वो डॉलर्स भी हवा में होते हैं। ठीक है। तो वो तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी टोटली हराम कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मनी सर्कुलेशन ये है, जहाँ पे पैसे के ऊपर जो है वो पैसा जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से हमारा मकसद जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझाना है। और अगर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन इसलिए करना चाहते हो तो आपका असल मकसद ये होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट है। और कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो बेसिकली आप दूसरी इंडस्ट्री के अंदर लेट्स सपोज 30 साल काम करते हो और नेटवर्क मार्केटिंग में आप 10 साल काम करते हो, तो ये बराबर है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि दूसरी इंडस्ट्री में आप 30 साल काम करो और वही चीज जो है वो आप नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल में कमा लो। तो इट्स अ क्विक गेट रिच क्विक स्कीम। ये वो गेट रिच क्विक स्कीम होती है जो इंसान कहता है कि जी जो बाकी इंडस्ट्री में लेट्स सपोज लोग जो हैं वो 10 करोड़ रुपए जो है वो पूरी जिंदगी में कमाते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में आप 10 करोड़ रुपए जो है वो 6 महीने में कमा लोगे। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, याद रखें, वो गेट रिच क्विक स्कीम है। जिसकी वजह से आपको जो है वो हाइपरटेंशन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो जाएगी, और जिसकी वजह से आप शायद 6 महीने बाद मिलियनियर बनो ना बनो, ज़हनी मरीज जरूर बन जाओगे। शुक्रिया सर, मेरी तरफ से तो तमाम सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी ख्वाहिश है कि सुनने वालों को यहाँ से फ़ायदा हासिल हो। जो लोग फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या जिन्होंने जॉइन करना है, मुस्तकबिल में उनको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले और उनको फॉरएवर के अंदर जॉइन करना या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर जॉइन करना उनके लिए आसानी हो। क्योंकि मैं भी पिछले 1 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का हिस्सा हूँ और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, उसको समझने के बाद मैंने भी जॉइन किया और मुझे भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी। स्पेशली पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की तरफ से यहाँ पे ये सपोर्ट सारी मिलती है कि आपको वहाँ पे हर चीज़ समझने के अंदर आसानी होती है, जो कि आपको और टीम्स के अंदर या और लोगों के से नहीं मिलती। उसकी वजह से जो लोगों ने या उलमा ने इसके ऊपर फतवे लगाए हैं कि ये चीज़ हराम है। बिल्कुल, जो लोग पाकिस्तान के अंदर या इसके अलावा बहुत सी जगह पर फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं, वो इसके अंदर 2 नंबरी कर रहे हैं या बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल, उनके नेटवर्क मार्केटिंग या उनका बिज़नेस बिल्कुल हराम है। हम जिस चीज़ की गवाही दे सकते हैं, हम अपनी ग गवाही दे सकते हैं कि हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कहती है, तो मैं उनसे ये वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ, अगर वो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ जॉइन करते हैं, तो उस चीज़ की मैं गवाही देता हूँ कि वो बिल्कुल हलाल पैसा खा रहे हैं या वो सही वर्क कर रहे हैं। अगर वो किसी और के साथ जॉइन करते हैं, तो मैं इस चीज़ की गवाही नहीं दे सकता, चाहे वो फॉरएवर के अंदर ही क्यों ना जॉइन, क्योंकि मैंने फॉरएवर को या पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को पिछले 1 साल से देखा है। यहाँ पर कोई काम ऐसा नहीं हो रहा है कि जो हराम हो या जो इंसान की इमोशनल से खेल रहे हो और वहाँ से उनसे इनकम लेके या उनसे पैसा लेके उनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है। अमेजिंग बिलाल, थैंक यू सो मच। आज आपने माशाल्लाह बहुत टफ क्वेश्चंस दिए, और मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, और वो डिस्क्लेमर इसलिए ज़रूरी समझता हूँ मैं कि शायद सुनने वाले जो हैं वो उनमें कुछ उलमा हजरात भी हों। तो माय नेम इज़ मोहम्मद ज़िशान, मैं एक पाकिस्तान का शहरी हूँ, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं इस्लाम का स्टूडेंट हूँ। मैं रिसर्च करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात में कहने में खुशी होती है कि मैं अपनी कोशिश के अंदर सबसे पहली चीज़ ये समझता हूँ कि बिज़नेस और बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। सबसे पहली चीज़ है आपका तवक्कल टू अल्लाह, एंड सेकंड चीज़ ये है कि अल्लाह ने जो तरीक़ाकार बताए हैं उसके अंदर भी आप रह कर भी अल्लाह के दिए हुए में से आप मिलियनियर बन सकते हो। अगर अल्लाह ने आपके नसीब में नहीं लिखा तो आप मिलियनियर तो क्या आप लखपति भी नहीं बन सकते। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें क्रिएट किया है, और अल्लाह पाक कभी नहीं चाहता कि उसकी क्रिएशन जो है वो मुफलिसी में रहे या वो बेसिकली गुर्बत में रहे। अल्लाह पाक चाहता है कि हर इंसान
अच्छा खाए अच्छा पहने। अल्लाह पाक जो है वो बेसिकली खूबसूरत चीज़ों को पसंद करता है और इंसान की खूबसूरती यही होती है कि वो अच्छा खाए अच्छा पहने अच्छी सेहत वाला हो। तो अल्लाह पाक बिल्कुल जो है वो इस तरीके से कभी हमें नहीं चाहेगा कि हम जो है वो मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारें। दिस इज़ द वे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को भी हमने इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो बेसिकली फोकस करते हुए डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर आपको सिर्फ पैसे की दौड़ में मत लगाया जाए, आपको ये भी बताया जाए कि ज़िंदगी के अंदर पैसा आपको अल्लाह के ने देना है। प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करता है जायज़ और नाजायज़ काम करने में। ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम करते हैं और वो बड़ी अच्छी-अच्छी जगहों पे बैठे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी गलत जगहों पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे-अच्छे काम हैं। सो ये जब सब काम जो है वो सोसाइटी का और एनवायरनमेंट का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में हमने 110% हमारी कोशिश ये है कि इसके अंदर हम वो एनवायरनमेंट मत पैदा हो जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी के अंदर लोगों का माइंड शॉर्टकट की तरफ जाए। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आज पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की 11th आवर की जो ट्रांसमिशन है उसकी सेकंड लास्ट एपिसोड थी। आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, बहुत अप्रिशिएट किया, सो थैंक यू सो मच। एंड इसकी एक लास्ट एपिसोड रह गई है, वो इंशाल्लाह आपको आज रात को 12:30 पर देखने को मिलेगी। वो भी ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर आपका अपना प्लेटफॉर्म है एंड वी आर प्रोफेशनल्स अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।